माशाल्लाह अभी आपने फरमाया सूरह फातिहा की तासीर के हवाले से। जी जी। तो तासीर किस तरीके से पैदा की जा सकती है ज़बान में कि ताकि दुआएँ शर्फ़ कबूलियत पाएँ? उसमें मासूम का ही फरमान है ज़वार साहब, इंसान कोई भी अमल करने लगे या ज़ुबान की तासीर हासिल करना चाहे जी। और नबी और पाक अली के फरमान का अमल करे जी। कि मौला रसूल सकलैन ने फरमाया कि सूरह फातिहा अली की कुलुम विलायत का खजाना है। वाह। और पाक सैयद की दुआ की कुलुम तासीर को सूरह फातिहा कहते हैं। वाह वाह वाह। कि जुबान में तासीर हो तो गुफ्तगू भी असर रखती है, बेशक। अमल भी असर रखता है, बेशक। हिकमत भी असर रखती है। बेशक। और मासूम का एक और फरमान मुझे याद आ गया, आपने पूछ लिया। मौला ने फरमाया कि सूरह फातिहा सवाए मौत के हर मर्ज का इलाज है। वाह। बेशक। ये भी पाक रसूल सकलैन ने फरमाया, पाक अली ने भी फरमाया, मुतअद्दिद मासूम ने फरमाया। ये है तासीर के हवाले से। वाह वाह वाह। फिर इंसान की जुबान में तासीर आ जाए तो जो दुआ जुबान से मांगी जाए वो हर हाल में कबूल हो जाए। कबूल। वाह। अच्छा, क्या जाफर जिन की औलाद, माशाल्लाह आप खतीब भी हैं और इमाम हुसैन बादशाह की चेलम की मजालिस, उनकी शहादत की मजालिस, यानी कि मंसूब हैं मजालिस इमाम हुसैन बादशाह के साथ, सैयद शुहदा के साथ। जाफर जिन की औलाद क्या अब भी मोमिनीन की इमदाद करती है? जी, मैं वो दर्ज करता हूँ कि मौला मुत्तकियान ने इरशाद फरमाया, जो कान से सुनो वो गलत भी हो सकता है, जो आंख से देखो वो सच है। इधर आपके तलागंग में मोमिनीन में मकसूद जाफरी साहब हैं, मलिक नासिर रहमान साहब दौदार वाले हैं, भाई अल्ताफ हुसैन साहब हैं, ये तलागंग के मोमिनीन मुतअद्दिद पिछले साल भी उस जगह पर गए हुए थे। तहसील जड़ावाला, जिला फैसलाबाद, सैयद अली रोड पर, सैयद वाला रोड पर, हाँ, कोट कबीर एक मौजे है। अच्छा, कोट कबीर, हाँ, गाँव है जी। उसके बिल्कुल साथ ही कलियारों की जमीन है। वो जिम्मेदार जो है वो कौम है कलियार से तल्लुक। अच्छा, कलियार से। उनके मुरब्बे में, उनके जमीन में वो जंगल अब भी मौजूद है। वो बेर का दरख्त एक बहुत बड़ा सदियों से, अच्छा, वो अब भी मौजूद है जी। उसके आसपास दरख्त है, जंगल है। वहां जाफर जिन की औलाद की 400 घर आबाद है। अच्छा। अमीन हुसैन मोहम्मद अमीन, ये अपना है, मजदूर है, चाली चक जो है जड़ा वाले शहर में, चाली मोड़ चाली चक है जी, वहां रहता है। अच्छा, मजदूरी करता है, फरोख्त करता है। वे उन डारियों पे गांव में जाकर फरोख्त करता था, तो वो चला जाता था उस जगह पर। वहां साया साया था, नलका था लगा हुआ, बड़ा पानी उसका मीठा है, ठंडा है, तो वहां वो आराम करता था। उसके दिल में शौक पैदा हो कि मैं, ये बाबेों का डेरा है जी, बाबेों का डेरा, जिन्नों का डेरा है जी। तो मुझे कुछ न कहे, मैंने उसने झाड़ू झाड़ू शुरू कर दिया जी, चिराग बत्ती शुरू कर दी। उसने फिर कोशिश की कि मैं यहाँ उर्स करूं या मेला कराऊं। अच्छा, ये 2026 है। अब 26 की चेलम जो है 22 सफर भी नहीं आई है, 23 सन 2023 और 22 और 20 जी, 3 साल हो गए मैं वहां चेलम कराता हूँ। अच्छा, उनकी आरज़ू पर, उनकी दरखास्त पर। अच्छा, जाफर जिन की औलाद। हाँ, दरखास्त। तो बेचारा रात को सोच के सोया मैं मेला उर्स करूंगा वगैरह। तो रात उन्होंने आके उसे बेदार किया। अच्छा, औलाद जाफर जिन। हाँ, बेदार किया। उन्होंने कहा कि हम मोमिन हैं, हम जाफर जिन की औलाद हैं जी। और जाफर जिन को आम नहीं है, जो मौला मजलूम हुसैन बादशाह के कत्ल का गवाह है जन्नत, जिसकी सारी जिंदगी रोते गुजर गई करबला में। उन्होंने जवाद साहब उस अमीन हैदरी साहब को कहा, भैया मेला और लवा, अच्छा, यहाँ कुछ ऐसा तमाम न कर, गाने माने के वाले कोई बंदोबस्त न कर। यहाँ हम मोमिन की औलाद है और हुसैन के कत्ल के शहीद होने के गवाह है, औलाद हैं, हजरत जाफर जिन की औलाद है। तो ऐसा कर, बतू मौला अब्बास का अलम ला।
अच्छा, अलम लगा दे, अलम लगा दे, नस्ब कर दे हमारी इस जगह पर, उस दरख्त पर, उस दरख्त के साथ, उस दरख्त के साथ। अच्छा, दरख्त तो ढेर सारे हैं, वो दरमियान में बैठा करता था। अच्छा। भाई से जगह से छोटी थड़ी जी बनी हुई है नमाज पढ़ने के लिए, यहाँ ही अलम पाक लगा दे। अच्छा, मौला अब्बास बाबल है इसका। उसने कहा ठीक है जी मैं लगा दूं। उन्होंने कहा नहीं, जाके अल्लामा ज़मीर अब्बास कुमी से कहे। अच्छा, वो आप, हाँ जी, उन्होंने उसे, वो आप आदमी जिंदा है, मौजूद है घर में, 40 चक में जलाल में मौजूद है। अच्छा, जिसको हमारे तलांगन के मोमिन काफी मिल के आए। अच्छा, जरा वाले के मोमिन सहीवाल के सारे उधर आते हैं। उन्होंने कहा अलामा साहब से अपील करो कि वो मौला का आलम आके यहाँ नस्ब करें जी, और चराग जलाएगा। वाह, ज़मीर अब्बास कुमी साहब को कह दो। वो मेरे पास आया जी, उसने कहा ये आगा जी ये बात है, हालांकि बेसिकली वो सुन्नी था। अच्छा, पहले वो सुन्नी था, अभी सुन्नी है जी, मगर आजादार है मौला इमाम हुसैन। उसने कहा जी ये अपील है। हम चले गए उसके साथ, जाके अलम पाक लिया, वहां नस्ब किया, खूबसूरत थरी सी बनाई, वहां मिट्टी के चिराग, बिजली करीब है नहीं थी जी। तो मैंने कहा यह बिरादरी जो है कलमा गो मुसलमान है, सुन्नी है, कल भाई जो है, भाई हैं ये, इनका कई जमीन है, इनके मुरब्बे में ये बात है, बिजली इनसे अपील करते हैं। उन्होंने कोई नाफना की, नफरत की, भाई ये आलम थे ये। बस रात को उन्होंने कहा भाई सीधे हो जाओ, पाक मौला अब्बास का अलम लगा है। अच्छा, वो जो कलियार थे जिनकी जमीनें थी उनको ख्वाब में आगा कहा उठो। अच्छा, नहीं तो हम आपका कोई शहर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बिजली दो। वो सुबह आ गए अमीन हैदरी के पास, अलामा साहब के यहाँ। उन्होंने कहा अलामा साहब तो चले गए। कहा अलामा साहब से दुआ मंगवानी थी, आओ यार, बोर्ड भी हम ले देते हैं, तार भी हम ले देते हैं, बिजली भी देते हैं। वाह, अब वो माशाल्लाह रात दिन चरागाह हो ही रहती है मौला के अलम पर। वाह 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 वाह। फिर उसने कहा अब कि कुछ 2 हफ्ते के बाद मुहर्रम का चांद नजर आया। गालिबन में वी मुहर्रम को मैंने मजलिस पड़ी जाके जना दे जी, वहां वो अमीन साहब आया, वो 8 मजलिस में आना शुरू हो गया। वो खुद भी हाँ, उसका भाई भी आजादारी कराता है जी, यासीन नाम उसका है, उमर यात उसे कहते हैं। और उसके खानदान के बंदे जो हैं वो भी आजादारी कराते हैं। यानी कम से कम वो खानदान कबीला मिलके 5 मजलिस कराते हैं, यानी 21-22 मुहर्रम से लेकर 29 मुहर्रम तक। अमीन हैदरी साहब ने मुझे कहा, बाबा अमीन ने, बाबा जी ये बात है अलामा साहब, आज 20 मुहर्रम है, कल रात परसों रात जो आए थे वो ख्वाब में, तो उन्होंने मुझे फरमाया, मैं वहां गया था, झाड़ू कर रहा था, तो उन्होंने आवाज दी कि अमीन, बाबा अमीन तेरा ये खिदमत खातर हमें कबूल है, मगर हमारी तरफ से पैगाम दे, अलामा साहब को कहो कि यहाँ मौला मजलूम की सफ़े मातम बिछाए। वाह, क्योंकि हम पहले तो फारिग नहीं होते आजादारियों में, 19-20 सफर को हम करबला चले जाते हैं सब। वाह, मौला मजलूम का चेलम जो है वहां जाके करते हैं, हम जाफर की औलाद है। वाह, 21 सफर को हम वापस आते हैं और अलामा साहब से अपील कर वो 22 सफर का पुरसा यहाँ रखे। वाह, यहाँ पुरसा भी कराएं और फिर अलामा आखिर पर जो भी आलम पढ़े, फादिल पढ़े, मदा खान पढ़े, जाकर पढ़े, वो मौला अब्बास की शहादत पढ़े, अलम बरामद कर, अलम का जुलूस बरामद हो, मातमदारी हो। हमने फिर उनकी अपील पर हमने 22 सफर की मजलिस रखी उस जंगल में, उस कलियार वाले जो मुरब्बा है, जमींदार कलियार भाई हैं उनका जी, उनमें ये रखा। अब माशाल्लाह वो कलियार जितने बिरादरान हैं वो बहुत ही रस्ते सफा करते हैं, जगह छोड़ देते हैं, आए मेहमानों की खिदमत करते हैं, सवारियां गाड़ियां और जमीन खाली कर देते हैं जी, इधर ठहरो, इधर लंगर पको, जो मर्जी करो। अच्छी वो भी अच्छा कलम गो और आज के मोहम्मद वाले मोहम्मद।
22 सफर का चैलम शुरू किया। पहले साल में क्या मुख्तार आदमी थे, को 60-70 आदमी थे जी। दूसरे साल 100-150-200 आदमी थे। हमने अयाना की लोग कहते हैं ये क्या है जी, ये मजलिस करा रहे हैं जी, अल्लामा सब हजारों शकियात वाकयात इतराजात करते हैं जी। मैंने किसी से नाम ही नहीं लिया। और पिछले साल तो वो जाहिर हो गए ना जी। अच्छा। बिल्कुल हाँ। वो एक खतीब है अल्लामा सज्जाद अकबर साहब, उसने कहा जी हमें जहर होंगे तो हम आएंगे। अच्छा, सज्जाद अकबर साहब और सिंध। अच्छा, सिंध वो नौजवान खतीब है ना, बड़े बड़े बालों वाला जी। फिर जो है वे हमारे तलगन के दोस्त थे, तौलर के मलक नासर अमान साहब, मकसूद जाफरी साहब, मुजाहिद मरहूम जाफरी साहब जो फौत हो गया 3-4 दिन हो गए, उनके फाते के लिए मैं तलगंग आया था। फिर आपसे मौका मिला, आपने कहा हमें वक़्त दो जी। बेशक। तो बुजुर्गवार बाकी जितने साहब का अजादार थे जानते, सदक हुसैन हमदानी मरहूम मकबूर, हबीब शाह के बाबा जी, और जनाब अपने पीर बुखारी वाले दरबार वाले गदनशीन ये भाई बाबा साबर हुसैन अंसारी, बहुत बड़ा अजीम अजादार था मौला का। ये सब बुजुर्ग मुझे जानते थे, जवानी के हाल में पढ़ता रहता था तितनगल से। वो सज्जाद अली अकबर साहब ने कहा कि मैं जाहिर हूँ, वो ये देख के आए भाई नासर साहब भी, नासर अमान साहब भी और भाई मकसूद जाफरी साहब भी, पिछले साल भी देखा है इन्होंने कि 300 आदमी हो मिसाल तौर पे बैठा हुआ, 300 आदमी सलवात पढ़े तो महसूस होता है कि लाख आदमी सलवात पढ़ रहे हैं। वाह वाह। गिरिया ऐसा होता है अगर 300 बंदा रो रहा है तो महसूस होता है लाखों की दुनिया रो रही है। यहाँ दरख्त के पत्ते गिरते हैं मसायब पड़ते हुए और दरख्त जो है हरकत करते, हिलना शुरू हो जाता। वाह। अपनी आंखों से 3 साल तो लोग देख रहे हैं। वाह। पिछले साल उन्होंने आयद किया था कि जो भी कहीं का रहने वाला हो मुल्क पाकिस्तान का, वो हमें आके अगर मौला मजलूम के चलम का पुरसा देगा, अगर हम जाफर की औलाद हैं जी, हम सच्चे हैं या हमारा बाबा भी सच्चा था, हमारी जद भी, तो हम पूरा साल उस मोमन की मदद किया करेंगे गैब से। वाह 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 वाह। यानी कि उन्होंने ये वादा किया कि जो यहाँ पर 22 मेरे साथ उन्होंने आयद किया और अमीन हाजरी के साथ उन्होंने आयद किया। अच्छा। हम दो ही तो खिदमतगार हैं जी। बेशक। ना वो बानी लिखता है ना मैं बानी लिखता हूँ, हम दोनों जो है फलस में यही लिख देते हैं, खादम आजादारा ने इमाम हुसैन। वाह वाह वाह। और इसमें कोई शक नहीं है, जो भी मौला हुसैन मजलूम बादशाह का ने जाके पुरसा दे ना शोदाए करबला का, तो वो साल भर मोमन की मदद करते। वाह 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 वाह। क्योंकि खुद वो आजादार हैं मोमिन। नाजरीन इंशाल्लाह 22 सफर को होती है वहाँ, इंशाल्लाह 22 सफर मुजफ्फर बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह 2024। हाँ जी। मेरी भी इंशाल्लाह वहां पर हाजिरी होगी अलामा साहब के पास, और मौला इमाम हुसैन बादशाह का पुरसा हम औलाद जाफर जिनको भी पेश करेंगे, और मजलूम करबला जनाब इमाम हुसैन बादशाह और सैयद शुहदा के जितने अंसार थे उनकी औलाद का पुरसा बार इमाम चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम को पेश करेंगे। और खुसूसी तौर पर इमाम ज़माना सरकार की बारगाह के अंदर जो दोस्त वहां पर आना चाहें, दावत आम है अलामा साहब की तरफ से भी और अब्सार टीवी की जानिब से, हमारी जानिब से भी। इंशाल्लाह वहां पर ये आप मुइज़ा, ये करामत वहां पर देखें और इंशाल्लाह अपनी मुरादें आप मुस्तजाब होंगी इंशाल्लाह। वैसे भी इमाम हुसैन बादशाह का नाम, उनका इस्म पाक बार इमाम चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के वास्ते हमारी जिंदगी को चेंज करने में मददगार हैं, बल्कि वो हमारी जिंदगी को चेंज करते हैं। मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करूंगा कि ये हमारे नाजरीन को यानी कि आपको और हमें एक अच्छा सा मैसेज दें ताकि हमारी जिंदगी चेंज हो सके। मुझे यकीन है कि आपको ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सवालात अल्लामा साहब से करने होंगे तो इंशाल्लाह अब्सार टीवी से आपको अल्लामा साहब का नंबर मिल सकता है। जो लोग मजालिस के हवाले से रब्ता करना चाहें
वो भी हमारे साथ रब्ता करके नंबर हासिल कर सकते हैं। और आपको साथ साथ बताता चलूं, अल्लामा साहब ने मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अस्मा पर एक बेहतरीन कैलेंडर लिखा है, 350 इसमें। उसके हवाले से अल्लामा साहब आपको बता देते हैं, उसकी बहुत ज्यादा तासीर है। अल्लामा साहब आपको इस हवाले से भी बता देते हैं। जी अल्लामा साहब। हाँ जी, मैं ज़वार मोहतरम को गुजारिश करूँगा तमाम अपने नाज़रीन को और सामीन को, मोमिनीन को, उम्मत मुसलमीन को जी, कि कायनात में अगर हाजत रवा मुस्तफ़ा है तो हलाल मुश्किलात अली बादशाह है। जो मैंने मौला के मुक़द्दस व ताहिर इस्मा लिखे हैं जी, 350 इसम मैंने अरबी में लिखा है जी, और हर इसम अरबी का माना लिखा है। वाह, ताकि पढ़ने वाले को दिक्कत या परेशानी ना हो, हासिल असूल हो जाए कि इस इसम का ये माना है, मैं मौला का ये इसम पढ़ूंगा तो मेरी ये मुराद पूरी हो जाएगी, वाह, ये दुआ कबूल हो जाएगी। रूहानी इबादत है जी, बेशक। उस मौला मेरे कायनात का इस्माए सरकार अमीर अल मोमिनीन का जो मैंने कलम तो छुपवाया है, लिखा है जी, उसमें 3 हवाले मैंने पहले दिए जी, कि उलमा, फौजला, ज़वाइज़ीन या ज़ाकिरीन, मुबल्लिगीन को अगर कुछ सवाल करना चाहे तो हवाला दे सके। उसमें सूरह लकमान की आयत है जी, उसके हवाले से 21 पारे की मौला नबी अलैहिस्सलाम का खुतबा है, और पैगंबर की हदीस के मुताबिक, हदीस और खुतबात मासूम और फरमान खुदा के मुताबिक वो मैंने 350 इसम लिखा है मौला अमीर कायनात का। और मुझ जैसे नाचीज़ों गुनहगार पर, खताकार पर ये कर्म है मासूम का और अल्लाह का जी, कि उन्होंने मुझे इतने ज़र्फ में ये अस्मा बख्शे। तो मैंने गरीब आज़ादार की फरमाइश कर कि अगर इस एक किस्म पर किताब लिखना चाहें तो किताब लिखी जा सकती है। जैसे ज़वार साहब आपने मुंदरा लिखी है माशाअल्लाह, उसमें सब मार्फत के राज जो हैं वो आपने अया किए हैं कि दिक्कत ना हो जी, बेशक। कोई परेशान हाल मोमिन है, मुसलमान है, कलमा गो है, वतन पे है या गैर वतन पे है, वो इससे इस्तेफादा कर सके और रहमत हासिल कर सके और अपनी मुश्किलें आसान करा सके। तो उस मौला की इस्मा जो 350 लिखे गए हैं जी, और हर इसम अपनी मिसाल आप है। हर इसम के राजे मार्फत अलग-अलग है, जिसके लिए मुझे हर इसम का माना लिखना पड़ा। तो माशाअल्लाह मौजूद है, हम आपके चैनल को आप तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। वो आप नाज़रीन को, मोमिनीन को, जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी आबाद हैं, मौला इमाम ज़माना की अज़मत सुद का मौला उनको तो अमान में रखे, और तमाम सादात मोमिनीन की परेशानियाँ दूर फरमाए। तमाम मुहिब्बान आले मोहम्मद को हमें मारिस की सिपा में खड़े होने की तौफीक मौला अता फरमाए, और हम आज काबिल बन जाएं कि हम वारिस की ज़ियारत कर सकें, बेशक बेशक, और मौला के दरबार में हाजिर हो सकें, लब्बैक या इमाम बरहक कह सकें। ये मेरी दुआ है, और यही अमल वो इस्मा अहले मार्फत के लिए बहुत बड़ा खजाना है, और विलायत वालों के लिए और अहले मार्फत के लिए बेशक बहुत बड़ा खजाना है। इसलिए मैंने वो 6 साल की कोशिश के बाद वो लिखा है। 6 साल मैंने मुताले किया, कुछ इसम किसी किताब से, कुछ किसी किताब से, कुछ किसी किताब से, और मैंने कोशिश भी की कि ये 350 इसम जो मैंने मौला की हजूर हदिया पेश किया है, मौला के पाक इसम लिख के, कोशिश भी की कि हमारे मुल्क में विलायत की बड़े बड़े खतीब हैं, बेशक मुदर्रिसीन, मस्जिदों के खतीब, बारगाहों के खतीब, अज़ादार, मातमी, नोए खान, शायर जो है, आज तक किसी ने भी ईरान इराक तक भी किसी मुजतहिद, किसी आयतुल्लाह, किसी हुज्जतुल इस्लाम ने 350 इसम अरबी में किसी किताब में नहीं लिखा। मुख्तलिफ किसी किताब में 5, किसी किताब में 7, किसी किताब में 8। तो वो मैंने इन तमाम इसमाओं का मुताला करके हर किताब में तो मैंने कोशिश की कि ये 350 इसम में एक ही कैलेंडर पर लिख दूं, ताकि हर गरीब के घर की दीवार पर या दरवाजे पर लगा हो, तो किसी भी मोमिनीन को विलायत अली के बारे में सवाल करने की जरूरत ही ना पड़े। लिखा तो इसलिए। तो दुआ मांगो अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए बतसद्दक़ मासूमिन इस्लाम
कि मैं इससे बढ़कर भी और ज्यादा कोशिश करता रहूं और नई से नई बात विलायत की जो है मोमिन तक पहुंचाता रहूं। अल्लामा साहब की बातें आपने सुनी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ दोस्तों के सवालात हमारे सामने आ रहे हैं मच के हवाले से। इंशाल्लाह एक अगला सेशन मैं अल्लामा साहब के साथ रखूंगा मच की हकीकत के हवाले से और विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से, नादी अली के हवाले से जो आपके सवालात हैं हमारे सामने, इंशाल्लाह बहुत जल्द इस हवाले से मैं एक जामिया इंटरव्यू आपके सामने पेश करूंगा। मैं अल्लामा साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अब्सार हैदर टीवी पर हमें वक्त दिया और मैं अब्सार हैदर टीवी की जानिब से अपनी किताब मुंदरे ही मुंदरे अल्लामा साहब को पेश करना चाहता हूँ। Ali